प्रियंका जी के प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म है, उसे आप लोग यहाँ पे शूट करें बाकायदा। क्या सीक्वेंस आज आप लोग यहाँ पे शूट कर रहे हो? आज हम लोग रवि किशन जी इसमें अंबरनाथ का भूमिका कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं, है ना। आप फिल्म ये बम बम बोल रहा है काशी के बाद, उसकी सीक्वल है, प्रीक्वल है, नेक्स्ट स्टोरी है, क्या है? जरा ऑडियंस को इस बारे में। नहीं, सीक्वल नहीं है, उससे एकदम अलग है। और सब्जेक्ट एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है कि जब लोग देखेंगे तो हमारे आसपास ही वो समस्याएं होती हैं जिसके प्रति हम जागरूक होते नहीं हैं। तो फिल्म के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो किरदार उस समस्या के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, उसको हटाने का काम कर रहे हैं, तो कुछ अगर हम सिनेमा के माध्यम से कुछ लोगों को जागरूक कर पाए कि आसपास की चीज़ों की जब हम समस्याओं को हटाएंगे, एक दिन पता चलेगा कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप हट रही हैं। तो दर्शकों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए क्लिक से हट के और एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास है। जी, तो काशी अमरनाथ टाइटल के हिसाब से संतोष जी, ये सीधा सीधा मैथोलॉजी इस तरीके का फिल्म लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा है। और दिनेश जी का, है ना, दिनेश जी निरुआ का वो काशी का किरदार है और रवि किशन जी का अमरनाथ का, और दोनों आदमी एक ऐसे मुद्दे के प्रति ना लड़ते हैं। क्या क्या इसमें विशेष होगा संतोष जी? जैसे खास करके संतोष जी जाने जाते हैं, अलग फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें अलग क्या हो? अलग क्या, हमेशा देखिए, हमेशा कमर्शियल फिल्म तो बनाने का श्रेय है, लेकिन उसमें अलग ये है कि एक ऐसे मुद्दे को छुआ जा रहा है जो हमारे सिनेमा का टीआरपी है। थोड़ा ब्रीफ करें ना संतोष जी। नहीं, अभी वो मुद्दा खोलने से ना वो ठीक नहीं रहेगा कि जब सिनेमा देखने ऑडियंस जाएगी ना तब पता चलेगा कि मुद्दा क्या उठाया गया। वो ये रहा है कि प्रियंका जी लगातार भोजपुरी फिल्में अनाउंस कर रही है, लेकिन किसी भोजपुरी फिल्म में वो खुद नजर नहीं आ रही है। क्या उस तरह की स्क्रिप्ट नहीं मिल पा रही है, या वक्त नहीं है, या फिर करना नहीं चाहती हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने जब बम बम के टाइम में ही डॉक्टर मधु चोपड़ा जी ने कहा था कि अच्छा स्क्रिप्ट आएगा, और एक अच्छे स्क्रिप्ट का तलाश, और उसके अलावा उनके पास टाइम की भी कमी है ना। तो जब अगर अच्छा स्क्रिप्ट और टाइम दोनों एक साथ आएगा तो जरूर करेंगे। अच्छे स्क्रिप्ट की क्या परिभाषा होती है? अच्छे स्क्रिप्ट की परिभाषा ये होती है कि जो हम सिनेमा बना रहे हैं और दर्शकों को अच्छा लगे और दर्शक उसको सराहें, उसे हम अच्छा कर सकते हैं। और आप जिस चीज़ के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जी है ना, और अगर एक अच्छा सिनेमा करेंगे भोजपुरी के अंदर, तो हमारा जो दायरा है, हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ रहे हैं उस तरफ, उस बेहतरी, उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ हम उनको अप्रोच कर पाएँ मैम हमारे साथ आप काम करिए, और उनको अच्छा लगे। तो थोड़ा सा हम उससे पीछे है कि अच्छा स्क्रिप्ट बना पाने में, तो कोशिश है कि बनाएं और उनको भी लेके आए सिनेमा में। बहुत बड़ी बात है, खुद को भी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। और निक्सन जी लिखा आपके प्रोड्यूसर्स से, मैडम एक बार फिर से आप लोगों ने मिश्रा जी पर भरोसा दिखाया है। पहली फिल्म थी, पहली फिल्म आप लोगों ने इन्हें मौका दिया था करने के लिए, अब ये फिल्म भी कर रहे हैं, क्या कहते हो, आखिर क्या खासियत है हमारे दोस्त मिश्रा जी में? अभी इनकी असल में कलम इतनी पूरी प्रेशर में आई नहीं है, मतलब इतना अच्छा लिख सकते हैं। अभी ये सब वही जो लोग आम पब्लिक देखना चाहती है वो चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन जो असलियत चीज़ें हैं उनके अंदर बहुत वो गुण है कि उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वैसे मेरी जो पहली फिल्म थी वो पूरी स्टोरी बेस्ड ही थी, एक्चुअली बहुत डिफरेंट इन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। और वो क्योंकि हमारा आइडिया था, हमने भी उस तरह चाहा तो उन्होंने वैसा प्रेजेंट किया। तो जैसा प्रोड्यूसर चाहते हैं उस तरह से उस तरह उतार देते हैं, ये खासियत है इनकी। जैसा चाहेंगे, अगर मैं इनको हमेशा कहती हूँ, आप चाहोगे तो गंगा जल से बेटर एक फिल्म भोजपुरी में ही लॉन्च कर दोगे। इतनी काबिलियत है इनके अंदर, इतना विश्वास है हमारा, मेरा भी और मधु जी का भी। मधु जी भी इक्वली इनको उतना ही लाइक करती हैं। जो मैंने फर्स्ट मूवी इनसे कराई तो वो भी उसी तरह पसंद करती हैं। हमारा इतना विश्वास है इनके अंदर। मैडम, आप लोगों ने बतौर प्रोड्यूसर निर्माता विश्वास दिखाया है संतोष मिश्रा, कुछ आप लोगों ने अपने तरफ से इनपुट्स डाले उनके स्क्रिप्ट में या फिर बाकी चीज़ों में? नहीं, ये इतने टैलेंटेड है कि हम लोग को इनपुट्स को जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो बहुत अच्छा ये लिखते हैं और डायरेक्शन तो इनका बहुत कमाल का है, तो ऐसा कुछ इनपुट्स डालने की अभी ज़रूरत नहीं। ऐसे प्रोड्यूसर थोड़ी तो छेड़छाड़ करती होंगी कि नहीं ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट के साथ? थोड़ा बहुत तो डिस्कशन वगैरह होता है, इनपुट्स हम लोग की भी रहते हैं, लेकिन मेजर जो रहता है उनका ही रहता है। एज ए प्रोड्यूसर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, और कहते हैं जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन ही आ जाता है। हालांकि बहरहाल अभी आप बचपन
कॉन्ग्रेचुलेशन क्या कहना चाहोगे? इतनी बड़ी प्रोडक्शन शुरू किया है आप लोगों ने, इतनी बड़ी फिल्में शुरू की है, क्या कहना चाहोगे? कैसा फील हो रहा है ये पूरे एंटायर टीम के साथ, संतोष जी के साथ, रवि जी के साथ काम बहुत करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है और इतना सपोर्ट भी है सबका, सब लोग इतने टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मधु मैम के साथ, प्रियंका जी के साथ जुड़ के तो इट्स लाइक आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू। फिल्म आ रही जिसका बाकायदा एक सीक्वेंस यहाँ पे शूट कर रहे हैं, आप अपने किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो सबसे पहले भोजपुरी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनूप अरोड़ा है। मैं इसमें ये जितने रवि जी हैं और सुशील सिंह हैं, मनोज टाइगर हैं, उनके दादा का किरदार निभा रहा हूँ। इस तरह का गेटअप मैंने पहली बार लिया है। अभी तक इन लोगों का बाप तो बनता चला आया था किसी भी हीरो का, लेकिन दादा बनने का सौभाग्य इस फिल्म से मुझे मिल रहा है और मेरे लिए ये चैलेंजिंग काम है। तो देखता हूँ मैं इसमें कहाँ तक सफल होता हूँ। स्क्रिप्ट में भी काफ़ी सारी बड़े नाम है फिल्म में भी। इस फिल्म में आप बतौर एक्टर फिल्म में कितना पोटेंशियल देख पा रहे हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी मतलब दो बड़े हीरो, रवि जी और निरहुआ प्लस आम्रपाली और एक नई अपनी कलाकार का आगमन भी इस फिल्म से हो रहा है। तो पोटेंशियल की बात तो इसमें सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं भोजपुरी के, मतलब जिनको वास्तव में कलाकार कहा जाता है, सब काम कर रहे हैं। और साथ में हमारे संतोष मिश्रा जी हैं, प्रियंका चोपड़ा का इतना अच्छा प्रोडक्शन है, रविशंकर जायसवाल जी ईपी हैं, तो सारा कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। अमरनाथ नई फिल्म है, आप क्या शेड है आपके कैरेक्टर का और बेसिकली क्या स्टोरी है? स्टोरी ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे जो है प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर की तरफ से मना किया गया है। काशी और अमरनाथ ये दो भाइयों की कहानी है और एक जो है दिनेश जी कर रहे हैं, एक भाई का रोल, और एक भाई का रोल जो कर रहे हैं रवि जी कर रहे हैं। बाकी हम लोग भी भाई हैं, चचेरे भाई हैं। तो ये दो परिवार की कहानी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इस संतोष जी इस फिल्म के जो है राइटर और डायरेक्टर हैं और बहुत खुशी की बात है। और ये भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रियंका चोपड़ा जी एक के बाद दूसरी फिल्म बना रही है भोजपुरी में। तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संतोष जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दोनों फिल्मों की डायरेक्शन उन्हें मिला और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मुझे जो है उनकी पहले फिल्म में भी बम बम बोल रहा काशी में भी काम करने को मिला और फिर उसके बाद इस फिल्म में भी। आयास भाई, क्या इस फिल्म में भी आप नेगेटिव शेड में हो? जी, नेगेटिव शेड में हम लोग तीन भाई हैं, मैं और सुशील भैया और मनोज टाइगर जी। अखिलेश जी, थैंक यू आयास भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मनोज जी, क्या ये किस प्रकार का किरदार है आपका, और फिल्म की कहानी के बारे में और फिल्म के बारे में आपसे अगर जानना चाहें तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? सर, सिनेमा संतोष मिश्रा तो कमाल का ही बनाते हैं और संतोष जी ने बम बम बोल रहा है काशी में मुझे कॉमेडी दिया था, इसमें उन्होंने मुझे विलन दिया है। और मैं, रवि किशन जी, सुशील जी, अयाज खान, हम लोग भाई हैं, चचेरे भाई हैं और प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हुआ है और उसी में ताना बाना बुना गया है कि किस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे की एक के खून के प्यासे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा दूसरी भोजपुरी फिल्म बना रही हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन हम लोगों से जितना उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि प्रियंका जी भोजपुरी में अगर फिल्म बना रही हैं तो भोजपुरी का मान और बढ़ गया और हमारा मैसेज अदर इंडस्ट्री में पहुंच रहा है कि भोजपुरी इसका मतलब है बहुत ऊंचे लेवल पे है। तो हमारा फ़र्ज होता है और हम लोग अपने फ़र्ज को पूरी बखूबी से निभा रहे हैं कि साफ़ सुथरी बेहतरीन अच्छी फिल्म बनाएं ताकि हर वर्ग के लोग इस सिनेमा को देखें। मनोज जी, कितना चैलेंज होगा आपके लिए, जैसे दिग्गज कलाकार आपके सामने हैं, मनोज रवि जी की बात करें या दिनेश जी की बात करें, तो कितना टफ होगा आपको अपने किरदार को ये करना? सर, मैं तो थिएटर का एक्टर हूं और रंगमंच से सीख कर आया हूं और मुझे तो मज़ा तब आता है कि जब मेरे सामने कोई दिग्गज कलाकार हो और मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले, क्योंकि जब तक मेरे ऊपर लोड नहीं होता तब तक तो मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और मैं कभी भी, थिएटर ने मुझे यही सिखाया है कि मैं अपने कैरेक्टर को निभाता हूँ, सामने कौन खड़ा है, छोटा है बड़ा है, अगर वो कलाकार कमज़ोर भी है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मजबूत भी है तो मैं अपने किरदार में ऐसा डूबा रहता हूँ कि अगले को भी लगता है कि नहीं, अपने कैरेक्टर के साथ न्याय कर रहा है। तो मुझे तो मज़ा आएगा रवि जी के साथ। हालांकि रवि जी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, हम लोगों ने साथ में थिएटर भी किया है
तो ये बात अलग है कि हम लोग लगभग 4-5 साल के बाद साथ में काम कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है मुझे उनके साथ काम करने में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे और आज किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और आपके किरदार के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार का किरदार है आपका? पहले तो नमस्कार मेरे दर्शकों के लिए। ये फिल्म है काशी अमरनाथ, प्रोड्यूस बाई मधु चोपड़ा जी, प्रियंका चोपड़ा जी का प्रोडक्शन है। मैं इसमें एक बहुत ही सर्किट काइंड ऑफ कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो रवि किशन और मैं पैरेलली उसमें कर रहे हैं। और कॉमेडी है और प्लस काइंड ऑफ आदमी है। तो दिस इज़ अबाउट माई कैरेक्टर स्मॉल। ये फिल्म आज से शूट मेरा स्टार्ट हुआ है, कल से शूटिंग स्टार्ट हुई, आज मेरा काम स्टार्ट हुआ है। और मैं दुआएं देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं प्रोडक्शन कंपनी को, डायरेक्टर संतोष मिश्रा को, और भी बहुत सारे जो कलाकार हमारे साथ हैं, किशन हैं, दिनेश लाल यादव हैं। ये है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। संतोष जी के बारे में क्या कहें, इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ डायरेक्टर। उनकी कहानी में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ होते हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं, जो मुझे पहली बार सौभाग्य मिला है साथ में काम करने का। मैं चाहूँगा कि ये आगे कई दौर तक चले, जब तक ये दौर ख़त्म ना हो, जब तक फिल्में बनती रहें। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरी एक हिंदी फिल्म अभी 3 फरवरी को आ रही है, अलिफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और उम्दा फिल्म है। मैं उसमें मेन मुख्य खलनायक की भूमिका में हूँ, तो ज़रूर आप लोग देखें। साथ साथ काशी अमरनाथ का वेट करें, उसके पहले अलिफ का मजा लें। धन्यवाद। ये फिल्म है काशी अमरनाथ। मैं इसमें अमरनाथ हूँ और घर में हम लोगों की जायदाद बहुत होती है और कज़िन ब्रदर्स जो लोग हैं, लोग थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं उस जायदाद और चीटिंग करते हैं और वो चीटिंग पकड़ी जाती। तो आज वो सीक्वेंस है एंड देन आई कम टू नो और फिर मैं उनको उसकी सज़ा देता हूँ कि घर में जब दादाजी हमारे ग्रैंडफादर इसके मालिक हैं तो और तुम लोग हक हिस्सेदार होने के बाद फिर चोरी क्यों कर रहे हो। सो जो भी है ऑनेस्ट खेल खेलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। प्रियंका जी के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म है जो काशी पहले आई थी। रवि जी आप तक ये किरदार कैसे पहुंचा? ये संतोष मिश्रा सुधा जी हैं जो नेहा सांडिल जी की माता जी, वो उन्होंने बोला कि एक कहानी है और आप एकदम जचते हैं ये कहानी में और हाँ आप और दिनेश जी साथ में आए और दिनेश हमारे छोटे भाई हैं और वो कॉम्बिनेशन और प्रियंका जी का प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, भोजपुरी के लिए बहुत एक ऊंचाई की बात होगी। मधु चोपड़ा जी हैं, सो ये सारे बहुत क्रिएटिव लोग हैं और पैसे की कोई कमी नहीं, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, एवरीथिंग, और स्क्रिप्ट अच्छी है, संतोष मिश्रा जी डायरेक्टर अच्छे हैं, स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, तो मैंने इसको हाँ बोल दिया। रवि जी, प्रियंका जी की भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म खुद नजर नहीं आई, क्या रवि किशन की इस बारे में प्रियंका जी से कोई बात? मेरी अब मुलाकात हुई नहीं है उनसे, पहले बहुत साल पहले हम लोग मिले थे एक शो में। तो इस बार मिलेंगी तो ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक सॉन्ग तो ज़रूर करिएगा, एक ये ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा।
दिनेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये स्वीट हार्ट तो बहुत अच्छे हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बहुत बढ़िया इंसान हैं और मस्त मौला आदमी है और हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हम लोग वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स ब्रदर जो भी हैं और गॉड ब्लेस हिम, हार्ड वर्किंग है और जो जहाँ पे पहुँचे अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से पहुँचे। रवि जी, आखिरी सवाल, आप भोजपुरी फिल्म के ढंग से लगातार कुछ ना कुछ बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा जैसे आप बड़ा नाम अब भोजपुरी फिल्मों में आया है, इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं रवि जी? हाँ एक बड़ी उछाल है ये, बहुत उनको मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको और उनकी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने भोजपुरी के लिए सोचा, इस इंडस्ट्री को जहाँ पे आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आज ये 34 करोड़ लोग ये भाषा को बोलते हैं, समझते हैं और इस बेल्ट में अब सारी फिल्में बनने लगी हैं। सो मैं उनको पूरा साधुवाद देता हूँ कि थैंक यू, आपने प्रियंका जी और मधु जी आप लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को उठाने के लिए प्रोडक्शन हाउस खोला अपना, थैंक यू इसके लिए आप लोगों को। रवि जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हो, बोल।